हेलो दोस्तों, आपका मिशन लस्तक में स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी गणित क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.2 का एग्जाम्पल नंबर 5वां और 6ठा। अगर आपको इससे पहले की वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्या है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5वां? आइए देखते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 5वां। हमारा एग्जाम्पल नंबर 5वां है, संख्याओं 4 पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। हमें इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? हमें इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्या संख्या 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी या फिर नहीं होगी, ये हमें जांच करना है। तो आइए आप इसका जांच करते हैं। संख्या 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी। संख्या 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। अगर संख्या 4 की पावर n अगर शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी, अर्थात संख्या 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। अब मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होने के लिए उसे 5 से विभाज्य होना ही होगा, तो वह शून्य पर समाप्त होगी, अन्यथा वह शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो हमें संख्या 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए, जो कि असंभव है। जो कि असंभव है। क्योंकि 4 की पावर n क्योंकि संख्या 4 की पावर n 2 गुणित 2 पावर n, इसी कारण संख्या 4 पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 है। इसलिए संख्या 4 की पावर n
शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अब मैं एक बार आपको फिर बता दूं कि अगर कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। अगर 5 से विभाज्य नहीं है तो वह शून्य पर समाप्त नहीं होगी। यहाँ पर यही किया गया है। क्या कहा गया था? संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए, हमें यहाँ पर जांच करना था कि 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी या फिर नहीं होगी। तो हमने क्या किया, संख्या 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी। अगर शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी, तो वह 5 से विभाज्य होगी। अर्थात संख्या 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। अगर वह 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 होनी चाहिए, जो कि असंभव है। क्योंकि संख्या 4 की पावर n 2 गुणे 2 की पावर n, संख्या 4 पावर n को 2 गुणे 2 की पावर n लिखा जा सकता है। इसी कारण संख्या 4 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसके यानी कि संख्या 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 है। 2 यहाँ पर देख लीजिए, अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 है, इसीलिए संख्या 4 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट। अब हम जानेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। क्या है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6? संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। हमें यहाँ पे 6 और 20 को अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। अब मैं आपको ये बता दूं कि HCF और LCM लिखने से पहले हमें कुछ उसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। HCF, जैसे HCF निकालना है तो अभाज्य गुणनखंड विधि का अभाज्य गुणनखंड विधि का उभयनिष्ठ बिंदु का सबसे छोटी घात होती है। सबसे छोटी घात होती है। अगर आपको HCF निकालना है तो अभाज्य गुणनखंड विधि का उभयनिष्ठ बिंदु का सबसे छोटी घात होती है। ये होता है HCF। अगर हमें LCM निकालना है तो अभाज्य गुणनखंड विधि का उभयनिष्ठ बिंदु का सबसे बड़ी घात प्लस अन्य अंक,
लिए जाते हैं। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो अभाज्य गुणनखंड विधि का उभयनिष्ठ बिंदु का सबसे बड़ी घात लेनी है। एचसीएफ में हमें सबसे छोटी घात लेनी थी उभयनिष्ठ की, और एलसीएम में उभयनिष्ठ की सबसे बड़ी घात, और जो बच्चे वो लेना है। तो आइए हम जानेंगे 6 और 20 को अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। पहले हम 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 3 6, 3 एकम 3। 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकला है, 6 = 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1। ये निकला है हमारा 6 का अभाज्य गुणनखंड। अब हम निकालेंगे 20 का अभाज्य गुणनखंड। 20 का अभाज्य गुणनखंड 2 से कटेगा तो 2 एकम 2, ये 0 0 ऐसे है, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला है, 20 का 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1, ये हो जाएगा 20 का अभाज्य गुणनखंड। अगर हमें HCF निकालना है तो हमें ये देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि का उभयनिष्ठ बिंदु का सबसे छोटी घात। अब यहाँ पे 6 और 20 में उभयनिष्ठ संख्या कौन सी है, तो 2 है। 2 में से सबसे छोटी घात कौन सी है, तो 2 की पावर 1, ये हो जाएगी 2 की पावर 1 बराबर 2, ये हो जाएगा HCF। अगर LCM निकाल रहे हैं, LCM अगर निकाल रहे हैं तो उभयनिष्ठ बिंदु का सबसे बड़ी घात, तो यहाँ पे उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा है, 2। उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा है, 2। तो 2 की पावर की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 की पावर 2, और जो बच्चा देखो यहाँ पे 3 बच्चा है, 3 को लिख लेना है, और यहाँ 5 बचा है तो यहाँ 5 लिख लेना। अब यहाँ पे कितना निकलेगा, 2 की पावर 2 का कितना हो जाएगा, 4, और 3 की पावर 1 का कितना हो जाएगा, 3, 5 पावर 1 का कितना हो जाएगा, 5। अब इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा, 5 3 15, 15 चौको 60, ये हो जाएगा LCM। ये होता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट। इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो रखते हैं आज इस क्लास को यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।